आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। यूं तो गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की ना जाने कितनी करामतें हैं, बेशुमार करामतें हैं। आप वास फरमा रहे थे, तकरीर फरमा रहे थे, और एक चील आसमान की जानिब उड़ रही थी और चें चें की आवाज निकाल रही थी। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला ने जैसे ही अपनी जलाली वाली निगाह ऊपर की है, वो नीचे गिरी, और नीचे गिरने के बाद में उस चील का इंतकाल हो गया, वो मर गई। हुजूर गौस पाक रदी अल्लाह ताला जलाल वाली निगाह से वो नीचे गिरी, और जैसे ही नीचे गिरी उसे पटकी लगी, वो मर गई। सारे लोगों के सामने हुजूर गौसे आजम रदी अल्लाह ताला ने कुम बिइज़्निल्लाह कहा और उस पर हाथ फेरा, फिर वो चील चेंचे करते हुए उड़ गई। मैं हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला के एक खानदान की बात बताता हूँ। इनकी एक फुप्पो हैं जिनका नाम हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की फुप्पो जान है। जिलान में कहतसारी हो गया, बारिश का कोई नामो निशान नहीं, लोग परेशान थे। खेतों में कैसे पानी लगेगा, किसी के खेतों में पानी नहीं था, किसी के खुद भी परेशान थे, जानवर तो बेचारे थे खुद भी परेशान थे। तो किसी ने मशवरा दिया कि परेशान क्यों होते हो, जाओ गौसे आजम रदी अल्लाह ताला की फुप्पो हैं, अल्लाह ताला की वलिया हैं, नेक बंदी, आप उनसे दुआ कराओ, क्योंकि अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की दुआ को कबूल फरमाता है और नेक बंदों से बड़ी तौर पे मोहब्बत फरमाता है। लोगों ने मशवरा किया, और मशवरा करने के बाद हजरत आयशा सिद्दीका हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा यानी हुजूर गौसे पाक की फुप्पो जान की घर तशरीफ सारे गांव के लोग अर्ज करने लगे, आप अल्लाह की नेक बंदी हो और हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की आप फुप्पो जान हो, आप अल्लाह से दुआ कर दें कि अल्लाह ताला अपनी रहमत को बरसा दे। कहतसारी हो गया है, सूखा पड़ गया है, जानवर भी भूखे हैं, जानवर भी प्यासे हैं, जानवर भी प्यासे हैं, हमें भी परेशानी है। जब अल्लाह ताला रहमत बरसा देगा तो सब काम ठीक हो जाएगा। आपने झाड़ू उठाई और अपने आंगन की, अपनी सहन की यानी कि आंगन की सफाई लगाई। सफाई लगाने के बाद में आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अपने फजलो करम से तू बारिश अता फरमा। तू या अल्लाह सब जानता है कौन कैसा है, अल्लाह मेरी दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। झाड़ू मैंने लगा दिए, छिड़काव तू लगा। जितने लोग सूखे आए थे, बादल गरजा, और गरजने के बाद में चारों तरफ से काली घटा देकर आया और बारिश पड़ना शुरू हुई। ये कौन थी? हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की फुप्पो का मकाम है ये, कि अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया, और जितने लोग सूखे आए थे सब बारिश की रहमत में नहाते हुए अपने घर चले गए। तो प्यारे दोस्तों, आला हज़रत ने, प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की नेक बंदे होते हैं, हमें उनसे वाबस्ता रहना है, हमें उनसे टच रहना है। इसलिए कि हम अगर गुमराही की तरफ को जाते हैं तो हमें इनसे मशवरा लेना है, इन पर हमें अपने आप को ये कहना है कि हम पर आप ध्यान रखें। अगर हम कोई गलत काम करें तो आप हमें बताएं। ये कौन है? अल्लाह के नेक बंदों का मकाम है। और इतना ही नहीं कि हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला की ये हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला की फुप्पो का मकाम है कि अल्लाह ताला ने हुजूर गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब्दुल कादिर जिलानी की फुप्पो की दुआ को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया। अरे जब इस घराने की औरतों का ये आलम है तो गौस आज़म का आलम क्या होगा, इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला का आलम क्या होगा, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का मकाम क्या होगा, सैयदा तैयबा आबिदा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकाम क्या होगा, मौला अली का मकाम क्या होगा। इसी खानदान के बारे में, इसी आल के बारे में आला हज़रत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर तेरा सब घराना। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं।
हमें वाबस्ता रहना है, टच रहना है। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग यही हैं, हमें वाबस्ता रहना है और सच्चों का मकाम पकड़ना है। कसम खुदा की प्यारे मुसलमानों, मकाम क्या है, सच्चों का साथ क्या है। आज हम कह देते हैं गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसे आजम का दामन नहीं छोड़ेंगे, बड़े पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, बगदाद वाले पीर का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे पकड़ने का मतलब मैं बताता हूँ, पकड़ने का मतलब ये है जो गौसे आजम ने जो काम किया है हमें वो काम करना है। गौसे आजम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, हमें भी नमाज नहीं छोड़नी है। गौसे आजम गौसे आजम ने गौसे आजम ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, हमें भी नमाज नहीं छोड़नी है। गौसे आजम ने इल्म दीन हासिल किया है, हमें भी इल्म दीन हासिल करना है। गौसे आजम ने गरीबों मिस्कीनों को समझाए, खाना खिलाया है, हमें भी खाना खिलाना है। लेकिन बड़ी ग्यारहवीं के खाना खिलाने से पहले पहले हमें नमाजों की पाबंदी करनी होगी। इसी को दामन पकड़ना कहते हैं। पकड़ने का मकसद यही है, हमें नमाजों की पाबंदी करनी पड़ेगी, कुरान की तिलावत करनी पड़ेगी। वो कुरान को देखना सवाब, वो कुरान जिसको छूना सवाब, वो कुरान जिसको पढ़ना सवाब। इसी कुरान के बारे में अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ए ओले मोहम्मद ओले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना अल्लाह, कुरान न